माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और मोहित, रणबीर गंगवा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और इससे पहले मनोहर सरकार में डिप्टी स्पीकर के तौर पे रहे, इस बार उनका जो शख्सियत है कितनी खास और क्या है उनकी ताकत, जरा बताइए। देखिए, रणबीर गंगवा पूर्व की सरकार में डिप्टी स्पीकर थे और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और पुराने पॉलिटिशियन हैं। इस बार उनकी सीट बदल दी थी बीजेपी से। इससे पहले वो नलवा विधानसभा क्षेत्र से लड़ते रहे थे, लेकिन इस बार उनको बरवाला में उनको भेजा गया था और वहां पर बीजेपी के लिए काफी मुश्किल चुनाव था, लेकिन रणबीर गंगवा ने जीत हासिल की और इसके बाद उनको राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई है। और रणबीर गंगवा जो है वो सीएम नायब सैनी के करीबी माने जाते हैं। जी, तो बिल्कुल रणबीर गंगवा जो कि सीएम नायब सिंह सैनी के करीबी माने जाते हैं और एक इस बार उन्होंने जो 13 चेहरे हैं मंत्रिमंडल के, उनमें से एक रणबीर गंगवा भी। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है। नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी भी मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। मोहित, और दलित वोट बैंक का जहां तक सवाल है, बड़ा भरोसा जताया गया वोट बैंक की तरफ से, दलित वोट बैंक की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा अप्रत्याशित भी था। कृष्ण बेदी का मंत्री बनाया जाना क्या बता रहा है? देखिए, कृष्ण बेदी सीएम मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर राजनीतिक सचिव रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माने जाते हैं।
और इनके ऊपर भरोसा किया गया। ये शाहबाद से चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन इनको इनकी सीट बदली गई, इनको नरवाना में भेजा गया, वहां से जीत हासिल की है और इसी जीत का इनको फायदा मिला है। इनको राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई है। तो कृष्ण बेदी ने 10वें नंबर पर शपथ ली है, मोहित बता रहे थे, और दलित वोट बैंक के लिए ये चेहरा बहुत अहम रहा। सैनी सरकार में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. मोहित हमारे साथ जुड़े। मोहित, श्रुति चौधरी भी मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं, इनके बारे में क्या खास? देखिए, श्रुति चौधरी बंसीलाल परिवार की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ा रही हैं। उनकी माता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अभी चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और किरण चौधरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। राज्यसभा पहुंचने में वो कामयाब रही, राज्यसभा सांसद हैं। और बेटी श्रुति चौधरी तोशाम विधानसभा क्षेत्र से जो कि एक गढ़ माना जाता है बंसीलाल परिवार का, वहां से चुनाव जीती और उसके बाद वो विधानसभा में पहुंची है। और जाट जो राजनीति है जो उसका एक बड़ा चेहरा है श्रुति चौधरी, इसी वजह से उनको जाटों को प्रतिनिधित्व देते हुए उनको कैबिनेट में जगह दी गई है।